हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं मोबाइल के टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा कि मोबाइल रिपेयरिंग करते समय किस किस टूल्स की आवश्यकता पड़ती है हम लोग को। देख सकते हैं मैं बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ हूँ ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको एक एक करके सभी के बारे में आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए निम्नलिखित टूल्स होते हैं जो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको। पहला, एसएमडी मशीन। एसएमडी मशीन जो होता है मोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं उसको हीट करके निकालने में उपयोग आते हैं एसएमडी मशीन के द्वारा। इसका जो प्राइस है जो ये हमें पड़ता है खरीदते हैं, जब जो हमें खरीदारी जो पड़ता है वो 2500 रुपया इसका आता है, 2500 रुपया में आता है। दूसरा है आपका डीसी पावर सप्लाई मशीन। ये आपका जो वर्क करता है एक बैटरी की तरह होता है। जैसे कि कोई मोबाइल लिए उसको ऑन करना है तो इसके दो सिरे रहते हैं, एक प्लस एक माइनस। दोनों सिरों को मोबाइल के प्लस माइनस में जोड़ के उसको चालू करके देखते हैं और इससे शॉर्टिंग भी चेक किया जाता है। इसका जो प्राइस है आप देख सकते हैं 1000 रुपये में आता है। इसको 1000 में आप परचेस कर सकते हैं। दूसरा, सोल्डिंग आयरन। सोल्डिंग आयरन जो आएगा, अगर अच्छे से अच्छा आप लेते हैं सोल्डिंग आयरन तो आपको 250 रुपये आपको पड़ेगा, 250 रुपये का पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है रांगा। देख सकते हैं ये रांगा। रांगा आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। रांगा जो रहता है तांबे जैसा जो रहता है वो आपका रहेगा 50 रुपये में मिल जाएगा। पेस्ट, पेस्ट एक लिक्विड जैसा रहता है, वो आपको 20 रुपये के डिब्बी जैसा आपको मिल जाएगा। छठा जो आता है सोल्डिंग आयरन स्टैंड। सोल्डिंग आयरन जो होता है जिसे सोल्डिंग करते हैं वो हीट रहता है। हीट रहने के कारण कहीं भी आप उसको रख नहीं सकते, अगर रखेंगे तो वो जला देगा वहां पर। तो उसको रखने के लिए स्टैंड का उपयोग करते हैं। वो स्टैंड है वो 100 रुपये में आपको मिलेगा, अलग से आपको लेना पड़ेगा। पीसीबी स्टैंड। अब पीसीबी समझते हैं कि पीसीबी होता क्या है। पीसीबी हम लोग जो बोलते हैं मोबाइल का जो किट होता है देखते होंगे उसे हम पीसीबी बोलते हैं। और स्टैंड, जहाँ पीसीबी मोबाइल का जो किट होता है उसे रखने के लिए स्टैंड का हम उपयोग करते हैं बनाने के टाइम, वो आपको 100 रुपये पड़ेगा। ठीक है। एसीटोन, एसीटोन जैसे मोबाइल का जो किट्स होता है उसको साफ करने में इसका उपयोग करते हैं। ये आपको जो पड़ेगा अराउंड 60 रुपये का आपको मिल जाएगा दुकान में। जम्फर वायर। जम्फर वायर जो होता है मोबाइल के कोई भी कंपोनेंट जो होते हैं एक जगह से अगर कट गया है, ब्रेक हो गया है, तो उस जगह से जम्फर ले जाके जहाँ से सप्लाई आ रही है वहां पे जम्फर मारा जाता है, वो आपका जम्फर वायर है। ये 10 रुपये का डिब्बी जैसा आता है, बंडल जैसा आता है। डिजिटल मल्टीमीटर। ये डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है मोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं उसको चेक करने में, शॉर्टिंग पता करने में और उसके सप्लाई को चेक करने में इसको आप उपयोग करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर का। ये आपको 150 रुपये पड़ेगा। ठीक है। स्क्रू ड्राइवर। ये स्क्रू ड्राइवर जो होता है मोबाइल के जो छोटे छोटे नट्स होते हैं उसको खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करते हैं। स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, ये आपको 150 रुपये पड़ेगा। 150 रुपये ये आपका पूरा सेट आएगा, जिसे नोकिया का आपको खोल सकते हैं आप, प्लस माइनस सारा चीज उसमें रहेगा। अगर वैसे एक सिंगल पीस लेंगे तो वो 50 रुपये आपको पड़ेगा, आपको 50 रुपये वो पड़ेगा। ओपनर, ओपनर से हम मोबाइल को खोलते हैं, बड़े मोबाइल को, वो आपको 50 रुपये पड़ेगा। चिमटी, चिमटी मोबाइल का जो किट्स होता है उसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको पकड़ के बैठाने का काम वो करती है, काफी ये यूजफुल होता है। ये 50 रुपये आपका पड़ेगा। टोटल जो इसमें खर्च आपका आएंगे वो आप जोड़ लीजिए, जोड़ के मैं काउंट किया हुआ हूँ पहले से, वो 4490 रुपये पड़ता है। मान लीजिए ये आपका 4500 रुपये में आपका ये टोटल चला आएगा। 4500 में टोटल चीजें सारी चली आएंगी जो मोबाइल रिपेयरिंग करने टाइम ये हेल्पफुल रहता है। ये सारी चीजें की आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो ये सब सारी चीजें आपको परचेस कर लेना है। ये 4500 में आपका हो जाएगा। आप मोबाइल रिपेयरिंग आप सीखते हैं तो उससे पैसे कितने अर्न कर सकते हैं, महत्वपूर्ण चीजें। तो खुद का अगर बिजनेस है
तो आप 35,000 से आप 70,000 तक आप अर्न कर सकते हैं, दुकान से कमा सकते हैं। ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से आप कमा सकते हैं। वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, स्किप ना करें। अगर मान लीजिए मोबाइल आप सीख लेते हैं बनाने के लिए, आपके पास उतना पैसा है नहीं कि खुद का बिजनेस कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, मोबाइल का दुकान होता है, वहां पे दूसरे का मोबाइल के दुकान में जाके आपको कहना है कि मुझे मोबाइल रिपेयरिंग करना आता है, मुझे रख लीजिए, तो वो रख लेगा आपको। वहाँ 15,000 आपको मिलेगा पर मंथ। अगर आप कहीं सर्विस सेंटर में मोबाइल का जाते हैं तो वहाँ आपको अच्छा कैसा पैसा मिलेगा, जिससे कि आपको कितना मिल सकता है, 15,000 से आपको 25,000 तक आपको वो मिल जाएगा आपको, अगर दूसरे का वर्क करेंगे तो। ठीक है, इतना आपको मिल जाएगा अगर दूसरे का करेंगे तो। अगर इसके बाद आपके पास नहीं है, दूसरे का कर ले, अगर 25,000 पे आपको मिलता है, 1 साल अगर दूसरे यहाँ आप वर्क कर लेते हैं, 1-1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये अगर हो जाते हैं तो खुद का फिर बिजनेस आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 35,000 और 70,000 जो आपको बताया जा रहा है, ये खुद का बिजनेस करेंगे तब इनकम होगा। ठीक है, इनकम किस तरह से होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका दुकान है, कहीं स्टोर है आपका, तो दुकान में आपको क्या है कि मिनिमम एक दिन में आपको 10 ग्राहक जरूर आएंगे आपके दुकान पर, अगर मार्केट में है तो। अगर 10 ग्राहक आपके पास आते हैं या 10 मोबाइल आप रिपेयर करते हैं, तब मैं आपको बताता हूँ, 10 फोन रिपेयर करते हैं तो 10 मोबाइल रिपेयर करते हैं तो उससे इनकम कितना आएगा आपको, कितना फायदा होगा वो बता। तो 2 मोबाइल ऐसे आएंगे जो माइक चेंज करने के लिए आएंगे, जैसे 2 ग्राहक आपके पास आए जो माइक बनाने के लिए आएंगे। ठीक है, माइक बनाने के लिए आएंगे 2 ग्राहक। तो माइक, छोटे मोबाइल का जो माइक होता है वो 60 रुपया में चेंज होता है, कहीं भी आप दुकान में जाएंगे तो 60 रुपया आपसे चार्ज करेगा वो। तो ये 60 रुपया हो गया। अगर 2 ग्राहक हैं तो गुना कर दीजिए, 120 रुपया आपका एक चार्ज होगा। माइक आता है कितना में, वो ही मैं बता देता हूँ। माइक जो आप लाएंगे वो 5 रुपये का पड़ेगा आपको। माइक जो रहता है वो 10 पीस का एक पैकेट रहता है। ठीक है, अब 2 व्यक्ति आपको ऐसे आएंगे, 2 नहीं 4 व्यक्ति ऐसे आएंगे जो चार्जिंग पिन बनाने के लिए आएंगे। देखते होंगे कि अक्सर मोबाइल का चार्जिंग पिन खराब हो जाता है, चार्ज नहीं लेता है, या खोजते हैं तो फिर चार्ज लेता है फिर छोड़ देता है, इस तरह के प्रॉब्लम के आएंगे। छोटे मोबाइल का कीपैड वाला जो मोबाइल होता है, वो 4 लोग ऐसे आएंगे जो चार्जिंग के लिए आएंगे, ठीक है। इसका जो प्राइस रहता है छोटे मोबाइल का, कीपैड का, वो एक मोबाइल का चार्ज होता है 60 रुपये, और 4 फोन हैं तो ये 24,240 रुपये आपको पड़ेगा। चार्जिंग पिन आता कितना में है, चार्जिंग पिन दोस्तों जो आता है वो 5 रुपये का आता है, और 10 का पैकेट वो होता है, ये 5 रुपये का आपको पड़ा। 60 में 5 माइनस कीजिए, 55 रुपये आपको एक फोन पर बच रहा है। कितना गुना, 5-6 गुना बच रहा है। ठीक है, ये आपका जो हो गया चार्जिंग चार्ज जो आएंगे। और 2 फोन, 2 4 6 2 फोन ऐसे आएंगे जो आपका ऑन ऑफ, जैसे कि चालू नहीं हो रहा है मोबाइल,
खुल नहीं रहा है, या डेड हो गया है, बिल्कुल खुल ही नहीं रहा है। ठीक है, ऑन ऑफ वाले आएंगे, ऑन ऑफ, या तो कर सकते हैं डेड फोन। ठीक है, दो मोबाइल ऐसे हैं। इसका जो चार्ज करना है आपको 100 रुपये से 150 रुपये करना है। इसमें आपका कोई लागत नहीं लगेगा, ये सिर्फ आपको मोबाइल से शॉर्टिंग हटाना है, जो भी है बहुत सारी, वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा क्या करना। ये 100 से 150 रुपये आप इसका चार्ज ले सकते हैं। मान लीजिए आप 100 रुपये ही लेते हैं तो दो मोबाइल का कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। 200 रुपया आपको ऑन ऑफ करने में आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 4 8 हो गए। दो ऐसे आएंगे जिसका मोबाइल शॉर्ट किया हो जाएगा, बैटरी डालेंगे, वो बैटरी को गला देगा, शॉर्ट करता है। कितने ग्राहक आएंगे कहेंगे इस मोबाइल में शॉर्ट, तो शॉर्ट हटाने के लिए आपको दो ऐसे आएंगे। ठीक है, शॉर्ट फोन आपका, ठीक है, शॉर्ट फोन दो ऐसे आएंगे। इसका जो है आपका 150 रुपये चार्ज करना है, 150 रुपये इसका चार्ज करना है। तो दो फोन आपको ऐसे आएंगे जो शॉर्ट के लिए आएंगे। ठीक है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, ये आपका 300 रुपया पड़ेगा। ठीक है, ये 300 रुपया आपको पड़ेगा। बाकी आपका दुकान जो रहेगा उसमें बहुत एसेसरीज सामान रहेंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी उसमें मान लीजिए दो आपका जो आते हैं, दो जो आते हैं वो बैटरी के लिए आते हैं। ठीक है, बैटरी लेने के लिए, जैसे सैमसंग हो गया, जियो हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे मोबाइल हैं जिसका बैटरी लेने के लिए आ गए हैं। ठीक है, बैटरी जो आपका पड़ता है वो आपका 200 रुपये से आपका 250 रुपये पड़ता है। ठीक है, ये जो हमारी खरीदारी होती है, जो हम खरीद के लाते हैं, वो आपको जो पड़ेगा ये 150 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम 150 रुपये आपको बता रहा हूँ, ऐसे तो 120 रुपये 100 रुपये का आपका आएगा। अगर दो फोन अगर 200 रुपये में ही अगर बेचते हैं आप, तो आपका 400 रुपया होता है। ठीक है, ये आपका 400 रुपया, दो बैटरी अगर बेचते हैं तो। अगर मान लीजिए आपने दो हेडफोन बेचा, हेडफोन भी रखेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं जो रखनी पड़ती है। ठीक है, दो हेडफोन आप बेच देते हैं, हेडफोन। ठीक है, ये आपका जो आता है वो 60 रुपये का आता है। 60 रुपये का आपको बेचना है ग्राहक को। ठीक है, दो आते हैं लेने के लिए। ठीक है, 60 120 रुपये आपका पड़ेगा। ये हेडफोन आता कितना में है, ये 35 रुपया का पड़ेगा आपको। होलसेलर में जाएंगे 35 रुपये आपका ये पड़ेगा। अब आता है कि दो ऐसे व्यक्ति आएंगे कि आपका चार्जर लेने के लिए आएंगे, छोटे मोबाइल का जो चार्जर होता है वो चार्जर के लिए आएंगे। ठीक है, चार्जर के लिए ये आपका छोटे मोबाइल का चार्जर का 60 रुपये पड़ता है। दो व्यक्ति लेंगे, आपका 120 रुपया पड़ेगा। चार्जर हमें पड़ता कितना है अगर होलसेल से लेते हैं तो ये 35 रुपया पड़ेगा आपका। ठीक है, ये 35 रुपये पड़ेगा। कोई कोई ग्राहक ऐसे आते हैं जो कहते हैं नहीं, इससे थोड़ा बेहतर मुझे चार्जर चाहिए ताकि जल्दी चार्ज हो, फास्ट चार्ज हो। तो एक व्यक्ति आपके पास वैसे आएंगे चार्जर लेने के लिए। ये आपका जो रहेगा ये एम्पियर का सिर्फ फर्क होता है। ठीक है, ये 1.5 एम्पियर का रहेगा, ये 2.4 एम्पियर का रहेगा। ठीक है, इसका जो चार्ज आपको करना है ये आपका 150 रुपया का पड़ेगा। ठीक है, 150 रुपया का पड़ेगा। और ये जो हमारा आता है ये अराउंड 70 रुपये का आता है, 70 रुपये का आता है। गुने 1 कर दीजिए, ये आपका 150 रुपया पड़ेगा। ठीक है, 150 पड़ेगा। आजकल के डेट में देखते हैं सभी के पास बड़े मोबाइल्स होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े मोबाइल होते हैं,
तो एक फ़ोन ऐसा आएगा आपके पास जो बड़े मोबाइल के लिए चार्जर के लिए आएंगे, चार्जर के बड़े फ़ोन का, ठीक है। तो वो आपका 3.4 एम्पियर के लिए या तो आपको 4 एम्पियर के लिए वो कहेगा कि मुझे 3.4 एम्पियर का दीजिए, 4 एम्पियर का दीजिए, बढ़िया दीजिए जो जल्दी फास्ट चार्ज हो। तो इसका जो चार्ज होता है ये 250 रुपये से आपका 450 रुपया तक आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसका पैसा ये हमें पड़ता कितने का है चार्जर? ये हमें चार्जर जो पड़ेगा 150 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। 150 रुपये का हमें एक पड़ेगा जब होलसेल से लाएंगे। तो ये एक आएगा तो मान लीजिए आप 250 रुपये में ही उसको दिए हैं, यहाँ पे 250 रुपया आपको कर देना। ऐसे है, ये सारी चीजें आपको बता दिया मैं इतनी। इसके बाद इसको मैं काउंट कर देता हूँ कि हमारा एक दिन में कितना हम अर्न करेंगे पैसे को, ठीक है। यहाँ आपको टोटल इसको कर दीजिए, ठीक है। यहाँ करके ये आपका अराउंड 200, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अराउंड 1900 रुपये का आपका पड़ेगा। 1900 रुपया आपका ये एक दिन का 1900 रुपया आप अर्न करेंगे, ठीक है। टोटल जो आप अर्न करेंगे टोटल आपका 1900 रुपया लगेगा। ये एक दिन का हुआ। 30 दिन का आप बताता हूँ। 30 दिन का आपको कर लीजिए आप 30 गुना 90 कर दीजिए, 1900 कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको अराउंड जो पड़ जाएगा ये अराउंड आपको 57,000 समथिंग आपको पड़ जाएगा। ये आपको 57,000 पड़ेगा। एक दिन में आपने 1900 रुपये कमाए हैं। 30 दिनों का जो आपका अर्निंग है वो 57,000 रुपये। आपको मैंने कितना बताया था? 35,000 से आप 70,000 रुपये आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। आपको 57,000 तो मैं आपको लाइव दिखा दिया कि किस तरह से आप इसको अर्न करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको नहीं बताया, जैसे कि ये 10 फोन मैं आपको बताया कि 10 फोन रिपेयर आप करेंगे प्रत्येक दिन। इसमें देखिए छोटे मोबाइल का आपको बताया कि 2 छोटा मोबाइल आएगा उसका चार्ज हम 60 रुपये करेंगे, लेकिन बड़ा मोबाइल अगर लेके कोई आता है तो उसका चार्ज हम कितना करेंगे? बड़े मोबाइल का फोन जो माइक हम चेंज करेंगे वो आपका एक फोन का आपको 150 रुपया चार्ज करना है। 2 फोन का 300 रुपया हो गया, ठीक है। 4 जो है चार्जिंग का है, 4 व्यक्ति चार्जिंग के लिए आते हैं। इसमें 2 लोग मान लीजिए बड़े फोन के लिए आ गया, बड़े मोबाइल लेके आ गया, उसका चार्जिंग आप जैक जो है आप चेंज करते हैं तो इसका जो 60 जो ले रहे हैं वो सीधा आपको 150 रुपया एक फोन का लेना है, बड़े मोबाइल का। इसी तरह से ऑन ऑफ या डेड हो बड़ा फोन तो उसमें आप 100 रुपया चार्ज कर रहे हैं छोटे मोबाइल का, उसमें आप 200, 250, 500 आप चार्ज कर सकते हैं, वो देकर जाएगा, ठीक है। मान लीजिए बड़े मोबाइल में शॉर्टिंग है, ऑन ऑफ हो रहा है, चालू हो नहीं पा रहा है मोबाइल, सिर्फ ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो जा रहा है, उसमें आप उससे जो चार्ज करेंगे, यहाँ मैं आपको बताया कि 150 रुपया छोटे मोबाइल का शॉर्टिंग हटाने का आप 150 रुपया चार्ज करेंगे। लेकिन बड़े फोन में आपको उसमें 1000, 1200, 1500, 500 रुपये से आपको चार्ज करना है। वहां पर मानिए 500 से आपका स्टार्टिंग होगा वो, ठीक है, शॉर्टिंग का। अब इसमें अगर जो लीजिए बड़े फोन का चीज और ये सो सीरीज वाली जो सामाने बिकने वाली जो सामाने हैं, जैसे कि टेम्पर ग्लास हो गया, मोबाइल का कवर हो गया, ब्लूटूथ स्पीकर हो गया और ईयरबड्स हो गए, ब्लूटूथ हेडफोन हो गया, छोटे मोबाइल का कवर हो गया, बॉडी हो गया छोटे मोबाइल का, बहुत सारी चीजें
इसमें मैं आपको स्पीकर कहीं नहीं बताया कि स्पीकर चेंज हो, स्पीकर भी इसमें आता है चेंज करने के लिए। उसमें आपका जो चार्ज है 150-100 रुपये आपको उसका चार्ज करना। तो बहुत सारी चीज़ इसमें नहीं बताया, अगर बताऊंगा तो ये 70,000 रुपये प्लस हो जाएगा। ये 70,000 है और यहाँ जो आपका आया है एक दिन का 1,900 रुपया, ये 3,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3,000 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो है 70,000 प्लस चला जाएगा। ये जो है 70,000 आपका प्लस चला जाएगा, प्लस चला जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बेहतर से जान लेना है। कितना अर्न करेंगे ये मैं आपको बता दिया हूँ। अधिकतर लोग जो होते हैं इस पर फोकस कर नहीं पाते हैं, बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। आप बाहर अगर कमाने के लिए आप जाते हैं तो कितना कमाएंगे? 15,000 रुपया आपका टोटल कमाएंगे वहाँ पर 8 घंटे का। इसमें मान लीजिए आप वहाँ हैं तो रूम का चार्ज, बिजली बिल का चार्ज, पानी का चार्ज और खुद का खर्चा इसमें माइनस कर दीजिए 5,000 रुपया आप। ठीक है, आपका 10,000 रुपया आपका बचा। 10,000 रुपया बचा है आपको, वहां से फिर भेजेंगे घर 10,000 रुपया। 10,000 में आपका फैमिली तो है, फैमिली जब रहेगा आपका उसमें भी तो खर्चे बच्चे हैं, उसमें खर्चे। आप इसमें 5,000 और माइनस कर दीजिए, आपका 5,000 रुपया ये आपका बचा। ये 5,000 रुपये आपका बचा, सेविंग हुआ आपका। अब 5,000 सेविंग करके इस डेट में, आज के डेट में क्या आप करेंगे? बच्चे का पढ़ाई करेंगे या आगे का सेविंग करेंगे? कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा है खुद का बिजनेस आप कीजिए और अच्छा खासा पैसा कमाइए। बिजनेस करने में ज़्यादा पैसा लगता नहीं। देखिए, आपको टोटल जो चीज़ें ये आ जाएंगी, जो बनाने में जो उपयोगी चीज़ें हैं, वो 4,500-5,000 में आपको आ जाएंगी। कहीं मार्केट में अगर आप दुकान लेते हैं तो उसका चार्ज अराउंड आपको 2 से 3,000 रुपया लेगा। ठीक है, बाकी 1 लाख में या 70,000 रुपये में आप अपना दुकान बेहतर तरीके से ढंग से आप कर सकते हैं और उससे आप पैसे इतना अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, अगर नोट करना है नोट कर लीजिए सारी चीज़ें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों। इसके बाद आगे वीडियो आता रहेगा। तो आगे वाले वीडियो में किस तरह से आप मोबाइल बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें बेसिक से रहेगी, बेसिक से आपका एडवांस होता जाएगा। ठीक है, बाकी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दिया हूँ, ये नोट कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी और मैं अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, बाकी मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ दोस्तों।